नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट। छत्तीसगढ़ में कहां पर होने वाला है रोड शो, कहां होने वाली है चुनावी सभा और कौन कौन से दिग्गज आज है मिशन छत्तीसगढ़ में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं हेडलाइंस। आज रायपुर में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। कल राहुल गांधी बलौदाबाजार और बेमेतरा में करेंगे चुनावी प्रचार। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी करेंगे प्रचार। बैकुंठपुर में सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। सरकार बनने पर कोरिया और रायगढ़ को बनाया जाएगा संभाग। मोहरी मैदान में आयोजित सभा में किया ऐलान। बिलासपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। दो पक्षों में मारपीट के बाद कार्यकर्ताओं ने किया थाना का घेराव। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। रायपुर में गद्दा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद आग पर पाया काबू। कोरबा में मीरा रिजॉर्ट में लगी आग। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की और सबसे पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं और आज वो रोड शो करेंगी। गांधी चौक से तेलघानी नाका के प्रचार प्रसार होगा। वहीं दूसरी खबर, छत्तीसगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों की आज सभा होनी है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर के साथ ही धर्मेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। वहीं तीसरी खबर, सीएम भूपेश बघेल आज धुआंधार प्रचार करने वाले। कई विधानसभाओं में उनका प्रचार जारी रहेगा। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में आज चुनावी हुंकार वो भरने वाले हैं। वहीं चौथी खबर बिलासपुर से है, जहां चुनावी प्रचार के बीच मारपीट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि सरकंडा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। और इसी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में यहां भिड़ते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने इसके बाद थाने का भी घेराव कर दिया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि बिलासपुर के सरकंडा थाने के इमली भाटा क्षेत्र में कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के कार्यकर्ता चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे और इसी बीच किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना गर्माया कि बात मारपीट तक जा पहुंची। बाद में दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे। थाने में दोनों पक्षों ने जमकर धरना दिया और उसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। सरकंडा थाने के इमली भाटा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देर रात बड़ी भीड़ थाने के बाहर इकट्ठी रही। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये थे, जिसमें महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल थीं और इसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया है। और अब खबर राजधानी रायपुर की, जहां पर नाबालिग की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। आपको बता दें कि युवकों ने चाकू और डंडे से मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजेंद्र नगर की घटना है। आपको बता दें कि देर रात की घटना थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ युवकों ने मिलकर एक नाबालिग की हत्या सरेराह कर दी। लाठी और डंडे से के साथ ही चाकू से मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी से पूछताछ इस वक्त जारी है। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग दिवाली के दिन उसकी हत्या कर दी गई। युवकों ने मिलकर लाठी, डंडे और चाकू से वार कर युवक की हत्या की और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहां देखिए आगे की जांच भी की जा रही है। मुख्य आरोपी के साथ ही 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
खबर कोरबा से, जहां पर मीरा रिजॉर्ट में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ये आग फैलती चली गई। रिजॉर्ट में भीषण आग लगी थी, जिस पर बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें में आप देख रहे हैं भीषण आग की, कोरबा की ये तस्वीर है। कोरबा में मीरा रिजॉर्ट है, जहां पर यह आग लगी। अगर आप कोरबा के हैं तो आप जानते होंगे कि इस रिजॉर्ट में जरूर कभी ना कभी गए होंगे। और मीरा रिजॉर्ट में यह आग लगी है। देर रात अचानक से आग लगी, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और इस क्षेत्र में आग लगने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि की कोई खबर अब तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि कितना नुकसान हो चुका है इसका आंकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रयास यही कि आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। देर रात से ही आग यहां पर लगी हुई है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर राजधानी रायपुर से भी सामने आई। राजधानी रायपुर के मोवा क्षेत्र में एक गद्दा फैक्ट्री में कल देर रात आग लग गई। आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि मोवा बड़ा ही सघन क्षेत्र है और जहां पर ये गद्दा फैक्ट्री है वहां आसपास रिहायशी क्षेत्र होने की वजह से लोग काफी परेशान होते रहे, काफी हड़कंप यहां पर रहा। आग लगने से इलाके में किस तरह से हड़कंप मचा, ये तस्वीरें और आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े क्षेत्र में आग फैलता चला गया, क्योंकि गद्दे की फैक्ट्री है तो गद्दे में आग बहुत ही आसानी से पकड़ता है और यही वजह रही कि आग ने भीषण रूप ले लिया। बाद में यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया है। हालांकि दिवाली की वजह से गद्दा फैक्ट्री में लोग मौजूद नहीं थे, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी रायपुर के मोवा क्षेत्र में संचालित गद्दा फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं। बढ़ेंगे आगे और बुलेटिन में आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावी प्रचार के अंतिम दौर की, जो कि जारी है। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके पहले सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत अपनी झोंक चुके हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन राष्ट्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ में दौरे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाली है। राजधानी रायपुर में आज रोड शो उनका होने वाला है। चारों विधानसभा क्षेत्र का ये रोड शो होगा। शाम लगभग 5:45 पर राजीव गांधी चौक से तिलघानी नाका तक ये रोड शो होने वाला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायपुर विधानसभा क्षेत्र के चारों ही सीट के प्रत्याशियों के पक्ष में ये रोड शो करने वाली है। इस रोड शो में चारों प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, आसम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा आज बिंद्रानवागढ़ पहुंचेंगे और विधानसभा के गुरुजी भाटा में चुनावी सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बिलासपुर के कोटा विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगी और कोटा में वो आज प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाली हैं। तो छत्तीसगढ़ के रण में आज किन दिग्गजों का दौरा है, उनकी तस्वीर और इसके साथ ही किन विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनावी हंकार भरने वाले हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो सिर्फ केंद्रीय नेता और दिग्गज ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा, कोटमी और पेंड्रा में आज चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह भी आज चुनावी हुंकार भरेंगे। बिंद्रानवागढ़ में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रायपुर में लोगों से मेल मुलाकात करेंगे और उसके बाद बसना में आज वो चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। यानी कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में आज धर्मेंद्र प्रधान रहने वाले हैं। रायपुर में जहां उनकी बैठक होने वाली है, तो वहीं बसना में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के रण में दिग्गजों के दौरे का पूरा अपडेट, पूरा डिटेल आपके टीवी स्क्रीन पर। और दिग्गजों के दौरे का विस्तार से अपडेट अब आपको दे दें। आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं। रोड शो उनका होना है लगभग शाम को 6 बजे, यानी 5:45 पर वो रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद रोड शो की शुरुआत की जाएगी। राजीव गांधी चौक से ये रोड शो शुरू होगा, जो कि कोतवाली चौक, शक्ति बाजार, ब्राह्मणपारा में किया जाएगा और इसके बाद यहां से होते हुए वो आमापारा, अग्रसेन चौक से तेलघानी नाका तक के पहुंचेगा। बाद में रोड शो को लेकर आपको ये भी जानकारी देने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि ये देखिए जो रूट जो रोड शो का रूट है वो बड़ा ही सघन क्षेत्र है और यहां से आज रोड शो गुजरने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ये रोड शो है, जो आज शाम लगभग 6 बजे शुरू होगा। चारों विधानसभा के प्रत्याशी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि आज सभी के पक्ष में चुनावी प्रचार वो करने वाली हैं। प्रियंका गांधी आज मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस रोड शो में उनके साथ मौजूद रहेंगे। रायपुर उत्तर, पश्चिम, दक्षिण के साथ ही रायपुर ग्रामीण में ये रोड शो होने वाला है, जहां चारों ही प्रत्याशी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने में अब बस 2 दिन बचे हैं। इसके पहले दिग्गजों का धुआंधार दौरा जारी, जिसकी अपडेट्स भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ कीजिएगा सोमवार को वो मुंगेली और महासमुंद पहुंचे थे और जन समर्थन उन्होंने मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवाली के बाद कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम जनता ने खुद संभाल लिया है। कांग्रेस ने 2.5 साल का एग्रीमेंट किया था, मगर भूपेश बघेल ने लूट के पैसों से आला कमान से सौदा कर 2.5 साल और खरीद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भूपेश बघेल के नाते रिश्तेदार ने सुपर सीएम बनकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएंगे। गलत इरादा ला भूपेश के ए दारी कुचल बो, ए दारी बदल बो। आपकी आकांक्षाओं में को ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले का निर्माण किया। इसलिए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड और गारंटी दोनों यही है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आप मेरे शब्द लिख रखिए, आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब 2.5 साल पूरा होने पर आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेली और महासमुंद में चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले रमन सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तंज में कहा कि मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले लोगों पर कार्रवाई करें, हेमंत बिश्वा शर्मा और अजीत पवार पर कार्रवाई हो। वहीं कांग्रेस पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में अस्त वाले पीएम के बयान पर कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा और उनके नेता हमेशा झूठ बोलते हैं। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना, उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। ये मार्का केवल भाजपा का कि सिर्फ नकारात्मक बातें करना, दूसरों को दोषी ठहराना, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे इनके स्थानीय नेता हों, इनका वो मार्का है। और अब आपको बताते हैं सीएम भूपेश बघेल के बड़े ऐलान के बारे में। बैकुंठपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कल चुनावी सभा से कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार बनने पर दोनों को संभाग बनाने का ऐलान कल चुनावी सभा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किया। मोहरी मैदान में कल वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। बैकुंठपुर में ये चुनावी सभा आयोजित की गई थी, जहां पर कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाने की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है। उनका कहना है कि सरकार बनती है तो कोरिया और रायगढ़ दोनों को ही संभाग बनाया जाएगा, तो इस तरह से उसके बाद छत्तीसगढ़ में 7 संभाग होंगे। मोहरी मैदान में आज सभा में ये घोषणा की गई है, ये ऐलान किया गया है, एक बड़ा ऐलान जिससे कोरिया और रायगढ़ की जनता को विकास मिलेगा और एक बड़ा ऐलान इसे माना जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाने की बात कही है। तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होंगे। इसके लिए 15 नवंबर की शाम को प्रचार का दौर थम जाएगा और इसके पहले कांग्रेस के दिग्गज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस 17 गारंटी पहले दे चुकी थी और लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की 18वीं गारंटी भी अब दे दी है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोल
बोलते हुए ये दावा किया कि पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, जिसमें भाजपा बुरी तरह से हार रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने योजना में फॉर्म नहीं भरवाया, लेकिन भाजपा वाले फॉर्म भरवा रहे हैं। भाजपा ठगने वाली सरकार है और कांग्रेस भरोसा करने लायक सरकार। सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि ओपी चौधरी रमन सिंह के खास आदमी हैं। रमन सिंह अडानी की नौकरी करते हैं और अडानी मोदी के खास हैं। ऐसे में ये जनता के लिए काम करेंगे या फिर अडानी के लिए? हम 17 गारंटी पहले दिए थे, 18 गारंटी लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की। जबरदस्त उत्साह है सभी तरफ और कांग्रेस एक तरफा जीतेगी इस बार और भी बड़ी संख्या में। 75 पार। 3100 रुपया दूं दान के, अरे 2100 दे नहीं सके थे, 2100 दी पतियाओ तुम्हारा लबरक नाव नांगे और कहा थे महिला मल्ला कहा थे 12,000 रुपया दूं, 1,000 नीचे महीना दी देगा तो प्रधानमंत्री गारंटी। अरे घोषणा कर दे तो समझ आते फार्म भरवा देते हैं। तो ठगने का काम ऐसा कोई जगह नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह ने ठगा नहीं। ठगने का काम और अब गारंटी दे रहे रमन सिंह की गारंटी चली नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेताओं की गारंटी चली नहीं, अब मोदी जी की गारंटी दे रहे हैं। अब मोदी जी की गारंटी के क्या भरोसा, सबको नगद 15 लाख रुपए दूंगा, मिला क्या? पखांजू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गोली लगने से घायल किसान का इलाज के दौरान निधन हो गया है। मतदान के दिन नक्सली और बीएसएफ के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान खेत में काम करते वक्त किसान को गोली लग गई थी। रायपुर में इलाज के दौरान ग्रामीण ने दम तोड़ दिया है। बांदे थाना क्षेत्र की घटना है। उलिया के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें किसान की मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि खेत में काम करते वक्त किसान को गोली लगी थी, जिसे बाद में रायपुर रेफर किया गया था इलाज के लिए, लेकिन अब इलाज के दौरान ग्रामीण ने दम तोड़ दिया है। अमिताभ भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अपडेट दीजिएगा। अमिताभ, आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी, अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। देखिए, 7 नवंबर को संपन्न हुए मतदान के दिन मुठभेड़ में घायल किसान दगे राम जो था, वो आज उसकी मौत हो गई रायपुर में इलाज के दौरान। जी, गौरतलब मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा के लिए सर्चिंग में निकले जो बीएसएफ जवान, उन पे घात लगा के बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसपे इन्होंने काउंटर गोली चलाई और खेत में काम कर रहे किसान को गोली लगी और उसमें वो घायल हो गया। उसके बाद उसे कांकेर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। वहां से उसको रायपुर रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई। जी, ठीक है अमिताभ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो उलिया के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें किसान को गोली लगी थी और एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया है। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी खबर आपको दिखाएंगे। खबर 9 बजे में।